मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम शिरमुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेषं कामवरं मायाप्रथमनुजं हालधरानुजं पातिहतधनुजं भारहरं वल्लभव्रजपालं सुभगः सुचालं हितमनुकालं पावभरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखकारणं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीराधे शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण। तो मैं इसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ पहले। ये जो दोनों माधी ने, यू ऑल फॉलो हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? ठीक है ना? और फिर उसके पश्चात माधी एक, ये दो आपने सुनी होगी, 2 वर्सेस थे ना, फिर से एक गाएगी। संस्कृत में है तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा, कैसे ये कब हुआ था, क्या है, क्या कह रहे हैं, किस लिए। एंड देन शी विल सिंग द सेकंड वन एंड देन आई विल गो ओवर इट अगेन एंड देन दैट विल बी इट, डिपेंडिंग ऑन इफ देयर इज टाइम देन शी कैन सिंग द भजन और दैट विल बी इट। सो पहले मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ जो अभी माधवी ने वही जस्ट घर में ही ट्रांसलेट किया इसको, तो कोई गलती हो तो क्षमा करे। अंग्रेज़ी में जो संस्कृत नहीं समझे। टू श्री कृष्ण आई सबमिट, टू श्री कृष्ण आई गिव इन, टू श्री कृष्ण आई सरेंडर शरणम मम। That Krishna, the beautiful cowherd boy, wearing a string of wildflowers, blooming with joy, big shapely eyes that wipe away all pain, the star of Vrindavan, his bliss drives all insane. Earth holder, the dark upholder, beholder of all accomplished, all indwelling, beloved lover of all. Praise the lad of Nanda, source of supreme joy, the almighty, the final one, yes, that little boy. To Krishna I submit, to Sri Krishna I give in, to Krishna I surrender. Lovely curly locks, perfectly tucked crown, always dressed up, Cupid defeater, such handsome brown. Burden destroyer, wielder of bow, none his superior. Maya's ruler, Brahma's father, and yet Balram's sibling inferior. Guardian angel, sweetheart of Raj, his gait so maddening. All's well-wisher, ever favorable, his thoughts so gladdening. Praise the lad of Nanda, source of supreme joy, the almighty, the final one, yes, that youthful boy. Sri Krishna, to whom I submit, to Sri Krishna I give in, to Sri Krishna I surrender. So this was the English translation of this Sanskrit bhajan. So what I would request Madhvi is to sing one stanza and then we will go over the Hindi में उसका meaning, and then the second and Hindi में उसका meaning, and then we will be done, and then we'll take your leave. Madhvi. सुन्दर गोपालं उर्वनमालं नयनविशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं
पूरणकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखकारणं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। तो श्री कृष्ण शरणम मम का मतलब तो सभी समझते हैं ना, भगवान का नाम है श्री, उनके साथ राधा जी अथवा लक्ष्मी जी के लिए पहले उनको स्थान दिया जाता है, पत्नी का स्थान पति से पहले, जैसे शक्ति का स्थान पहले। तो श्री और कृष्ण शरणम मम, उनकी मम मतलब मैं, न मम मैं नहीं, वो उनकी शरण में है। सुंदर गोपालम, गो माने वेदों में व्याख्या आती है, गो इंद्रियों को गो कहते हैं, गोपाल गैयों के पाल तो है ही गोविंद अथवा गोपाल द कावर्ड, लेकिन इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान, जैसे द कंट्रोलर द रूलर ऑफ आवर सेंसेस, जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिह्वा से चखते हैं। तो अगर सोच के देखें किसी दिन शांति से बैठकर, तो कि ये अंदर कौन अनुभव कौन कर रहा है, जो खाया पिया ये सब गाया बजाया, इतना भजन गाया, पूजा करी, अंदर में आनंद किसको मिल रहा है? ये ऊपर ही ऊपर गान ये सब हो रहा है, लेकिन अंदर में हु इज़ द एंजॉयर, हु इज़ इट, है ना? तो जो भी पंचेंद्रियों से जो करे, तो उसको गोपाल कहा वेदों में, गोविंद अथवा गोपाल। सुंदर गोपालम उर वन मालम, उर मतलब सीना छाती, वन मतलब वनमाली कहते हैं उसके, वाइल्ड फ्लावर्स इन अदर वर्ड्स, कि वो स्पेशल नहीं है, गोपाल है, उसके लिए अलग ये फूल रहा वो फूल लाओ, इस रंग के उस रंग के, ऐसा नहीं है कृष्ण के विषय में, है ना? अलग अलग डीटीज़ के होते हैं, इस रंग के उसके, वो जो भी मिल जाए अपने घर में, आंगन में, पीछे में हो, चलते चलते रास्ते में, ट्रेल में अलग मिल जाते हैं, ऐसे ही उसके सखा वो प्लग करके उसको पहना देते थे, जो भी मिले उसको पहना देते थे, रोज़ में उसकी खुशी दे। वनमाला वाइल्ड फ्लावर्स का वो मतलब होता है कि नथिंग स्पेशल नीडेड, नो एक्सपेंस नीडेड, पैसे दे करके ये करके वो करके, ऐसे नहीं, whatever is available। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपर्यतम अश्नामि प्रयतात्म, 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुरु। तो भगवान कहते हैं मेरे को तेरे को तुष्ट करना है, पसंद करते, घर में कोई पत्ता हो, तो यो फूल हो, वो फूल हो, पत्ता हो, अतः ये नहीं हो तो फल पड़ा हो तो फल, अतः पानी तो होगा घर में, लेकिन भक्ति पूर्वक अगर देगा तो स्वीकार होगा। नहीं तो बहुत कितने भी हमने ड्रामे कर लिए, बहुत कितने भी फ्लैशी कर लिया, सब बड़ी धूमधाम बड़ी पार्टी कर ली, सब 1000 लोगों को बुला लिया सब, लेकिन भक्ति भाव न हो, ध्यान न हो, तो फिर वो भगवान तक नहीं पहुंचने वाला ना। वो कांच की पॉट वैसे देखने में दिखाई मिलेगा, लेकिन वो हनी अगर रखी हो कांच की बोतल में, कितने भी चाटो उसको, बाहर से कुछ न मीठा लगेगा न उसका कुछ फल होगा। ऐसे खाली अगर बाहर का ही दिखावा हो तो उसका कोई लाभ नहीं, भगवान कहते गीता में और इस भजन में भी। लेकिन थोड़ा अगर अंदर जाए, चखे सच्चाई अगर हो, उसमें भक्ति भाव हो, तो वनमाला की जो संकेत है, नयन विशालम दुःखहरम, बड़ी बड़ी आँखें भगवान के लिए, पद्म कमल के नेत्रों जैसे, पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम है, पुंडरीक अक्ष मतलब आँखें, कमल के पत्तों जैसी, कमल के फूल जैसी बड़ी बड़ी आँखें। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बोल्ड, है ना? हिज आइज़ आर वेरी बोल्ड, बड़े ढीठ होते हैं और बड़ी सुंदर होती है, और सबको बड़ी आँखें तो सब देख सकता है, जैसे उसके पीछे जो भाव है, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम, वृंदावन का जो स्टार, जैसे आसमान में हम इतने छोटे छोटे टिमटिमाते तारे देखते हैं, लेकिन चंद्रमा जो पूर्णिमा का आ गया तो वी नॉट एबल टू इग्नोर दैट, राइट? फॉर पहला ध्यान जाएगा आसमान में तो इतना बड़ा चंद्रमा जो है, ऐसे वृंदावन में इतना सुंदर सौंदर्य है, लेकिन भगवान की ओर वही एज कॉम्परेबल टू दैट एज दैट। आनंद कंदम, कंद होते हैं किस कहते हैं? मूल को कहते हैं। बल्ब लगाते हैं हम लोग विंटर में, तो स्प्रिंग में उसके फूल आते हैं, उसको कंद, द सोर्स इन अदर वर्ड्स, है ना? द सोर्स ऑफ फ्लावर्स, द सोर्स ऑफ प्लांट इज इट्स रूट, उसको कंद कहते हैं, जैसे पोटैटो जो भी ज़मीन में उगता है वैसे। तो आनंद कंदम, ये कौन है आज जिसका जन्मदिन है? कृष्ण इज द सोर्स ऑफ जॉय। हम ये जो अभी जो कर रहे इधर, इतना घूम फिर के आए, इतना सब बनाए, 56 भोग बनाए, ये किसके लिए बनाए? आनंद के लिए। वो भगवान को आनंद मिले, उसके निमित्त हमें भी आनंद मिले, आनंद के लिए किया।
लेकिन उसका सोर्स के पास गए तो फिर बाहर का कम कर भी हो गया, लेकिन मेन बात फिर है ना, तो जिसका मन लग जाए भगवान में, जिसका दिल लग जाए, जिसका प्रेम हो जाए सोर्स में, वो ऐसे ही आनंद मिलने लग जाए। 56 भोग हो, 55 हो, 54 हो तो न हो, लेकिन वो न हो तो 56 की जगह पे कितने 112 भी हो जाए तो भी आनंद का अनुभव ज़रूरी नहीं है होगा, या होगा तो टिकेगा, अथवा जो बनाए वो भाएगा। इसलिए वो निर्देशक कंद जो सोर्स जो है परमानंदम धरणी धरम, ये ऑर्डिनरी जॉय नहीं है भगवान का, कृष्ण का, जो मिले बार बार करना पड़े और कम होते जाए, फिर से उठाना पड़े, फिर से कम होता जाए। परम आनंद, सुप्रीम जॉय, such joy that once when you get it, it does not go away, it does not fade, it does not die, it does not reduce ना, इसलिए परम आनंद कहा, अनफेयरिंग जॉय। धरणी धर्म, भगवान के अवतारों में से एक, जैसे वराह अवतार हुआ, मतलब वो धरणी को कभी अगर सोचा होगा, इतने पृथ्वी पर हम नाच रहे, गा रहे, ये ढोलक बजा रहे, भजन कर रहे, कूदते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, ये नीचे कैसे नहीं जा रही? पृथ्वी तो वैक्यूम में है, इसको किसने पकड़ के रखा? टंगी कैसे है ये? हवा में इतनी ज़ोर से घूम रही है सूरज के अराउंड, लेकिन गिर कैसे नहीं रही नीचे? किसी अज्ञात शक्ति ने, किसी इनविजिबल फोर्स ने इसको क्योंकि सपोर्ट किया, सहारा दिया है, आधार दिया है। वो कौन है? इस रखा धरणी धर्म, जिसने उंगली पे जैसे मानो पकड़ के, जैसे गोवर्धन को उठा के रखा था। वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिहरम भज नंद कुमारम सर्व सुखकारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। आई थिंक आई शिफ्टेड टू द सेकंड वन, द स्टार ऑफ वृंदावन। अच्छा, ओ सॉरी, आई लुकिंग एट द अदर वन। वल्लभ मतलब कहते पति को, जो सबका पति। पति वो जो गिरने न दे अथवा गिरे हुओं को उठाए। पति डज नॉट नेसेसरली मीन मैन और हस्बैंड, the person who stops us from falling or who picks us up। अगर हम गिरे हुए हो तो उठाए और उठा कर रखे, गिरने न दे, उसको पति कहते हैं। इसलिए भगवान को सबका पति कहा है, स्त्री हो पुरुष हो, जैसे मीराबाई ने वगैरह व्याख्या करी थी। पुरुष तो एक ही है, क्योंकि हम पुरुष तो है, हम पति तो है इधर बैठे, लेकिन हम भी गिरते हैं, फिजिकली भी गिर सकते हैं, और मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, लेकिन सबको संभालने वाला सबका एक ही पति है, भगवान जो है वो। सो वल्लभ घन श्यामम, उसका श्याम सब जानते ही, उसका रंग जो है उसका भी रहस्य है। किसी दिन समय हो तो वी कैन गो थ्रू दैट। पूर्ण कामम, पूर्ण काम है, आप्त काम है, कंप्लीट इन हिमसेल्फ। उसकी कोई अपनी डिज़ायर, अपनी कामना नहीं है कि ऐसे करे, वो करे, ये बनाए, वो बनाए। ये अच्छा है, हम लोग जो करते हैं अपने आनंद के लिए, भगवान के बहाने अपने भी आनंद के लिए, लेकिन भगवान ने अपने ओर से नहीं कहा कि ऐसा ये मेरी इच्छा, आज ये खाना है, आज वो खाना है, कल ये गाना गाना, ये भजन गाना, क्योंकि वो अपने आप में तृप्त है। वो सोर्स ऑफ जॉय है। उसको भी अगर किसी का बाहर से जॉय मिलना पड़े तो फिर वो भगवान न रहे, है ना, फिर हमारे जैसा भक्त बन जाए। तो इसलिए उसका नाम है पूर्ण कामम प्रीतिकरम। ही इज़ अ लवर। उसके कृष्ण का क्या प्राधान्य क्या है? ही इज़ द गॉड ऑफ लव, ही इज़ द लवर ऑफ ऑल। कोई विद्या के देवता होती है, कोई शक्ति की देवता होती है, कोई एक प्रेम अवतार है, प्रेम का देवता है। और कितनी भी विद्या हो, कितनी भी डिग्रियाँ हो, कितना भी धन हो, लक्ष्मी हो, शक्ति हो, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, ध्यान दे के देखना तो जीवन एकदम ड्राई, एकदम। इसके कितने बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स सुसाइड कर लेते हैं, पर प्रेम नहीं है मन में, तो है ना। प्रेम की बहुत ही सबसे, और गरीब में गरीब हो, हम भारत में देखते हैं झोपड़ी में बैठ हो वो खाते, लेकिन अगर जीवन में प्रेम है तो कराटे भर के सो सकते हैं। द सेंटर में, कोर में इज़ लव, प्योर, अनकंटामिनेटेड, अनकंडीशनल, अनएक्सपेक्टिंग, जजमेंट फ्री, नो रूल्स काइंड ऑफ लव, एंड ही इज़ द गॉड ऑफ लव। इसलिए उसका प्राधान्य है। एंड राधा जी इज़ हिज लव। तो प्रेम और प्रेमी दोनों जब एक में है, राधा कृष्ण जैसे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भज नंद कुमारम सर्व सुखकारम। इससे सब सुखों की प्राप्ति होती है, इसके भजन से। और ये कृष्ण कृष्ण कह रहे, ग्वाला है, बच्चा है, बांसुरी बजाता है, गैये चराता है, ये कहते हैं ये ब्राह्मणों ने, जिन्होंने संस्कृत में भागवत में लिखा है तत्व विचारम। अगर इसको सोचे, ये है कौन? तत्व से, तत्व मतलब इन प्रिंसिपल, इन ट्रूथ, इन फैक्ट, डेप्थ में अगर रिसर्च करके करे, उसको तत्व कहते हैं।
तो ये तो ब्रह्म परम है, अरे ये तो पूरा का पूरा भगवान है, इज द फुल एंड कंप्लीट गॉड, और हम इसको कह रहे ग्वाला है, बच्चा है, बस ये करता है वैसे। इसलिए दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट फुल इन हिज फुल ग्लोरी over to us. So that was the first stanza, and then Madhu, if you want to sing the second, and then we will wrap that up after. सिर मुकुट सुदेशं किंचित केशं नटवर वेशं कामवरं माया प्रथमनुजं हालधरानुजं पातिहत तनुजं बारहरं वल्लभव्रजपालं सुभगः सुचालं हितमनुकालं पावभरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखकारणं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। Finish it. तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। तो सब मिलके गाए आखिरी भगवान का नाम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तो संक्षिप्त में इसका हिंदी में अर्थ समझा कि हम लोग विल रैप इट अप। सिर मुकुट सुदेशम, सिर मतलब सिर पर ये मुकुट पहनता है, इसका किसी के जो अवेलेबल उसका मुकुट पहना देती है मैया उसको, घर में जो हो जैसा जैसे बना के, अथवा तो बाहर इसके दोस्त मित्र लोग फूलों का पत्तों का मुकुट हमेशा ऑलवेज, भगवत युद्ध में भी गए थे, महाभारत के युद्ध में भी तो भी मुकुट पहन के वनमाला पहन के सब पूरे ठाट बाट में सब पूरा सारा मेकअप करके, जैसे कुंचित केशम, और न कुछ हो तो इनके जो घुंघराले बाल है उससे वो मुकुट बना लेते हैं, उसका भी मुकुट बड़ा सुहाना दिखता है, कुंचित केशम बालों का। नटवर वेशम कामवरम, नटवरम इज अ वेरी ड्रामेटिक, वेरी नाटकी जैसे कहते हैं करने वाला बच्चा, और कामवरम कामदेव को जिसने जीता था, कथा लंबी कथा है तो अभी तो स्किप करेंगे। फिर कामदेव इनका बेटा बन के आया प्रद्युम्न, वासुदेवाय नमः के बाद प्रद्युम्नाय नमः कहते हैं। He was Kamdev himself, he came as the son of Krishna and Rukmini, उनको जीतने वाले। माया प्रथम अनुजम हलधर अनुजम, मनुज मतलब ब्रह्मा जी का नाम है, मन से जो जन्मा हो, भगवान के मन से जन्म। भगवद गीता के 10वें अध्याय में उसके विषय में मद भावा मानसा जाता, भगवान कहते हैं मेरे मन से निकला ब्रह्मा, और ब्रह्मा से फिर के मन से ये सारी सृष्टि निकली है, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम मनुज है। और वो कहते उसका जो पिता है मनुज का, ब्रह्मा का जो पिता है, ये बच्चा जो खड़ा है इधर 8-10 साल का, कृष्ण नाम का माया लेकिन ये है कैसे छोटा बन के, दाऊ भैया दाऊ जी बलराम जी के सामने छोटा बन के बैठा है, वो कहे वो मानता है, जैसे आप जैसे कहो वैसे है तो ब्रह्मा का बाप, और ये अपने बड़े भाई को हाथ जोड़ के खड़ा कि क्या करे कैसे करे, ऐसा ना। तो इनकी लीला के इन विषय में बात करें। पतिहत धनुजम भार हरम, अगेन भार हरने वाला, सबका बोझा सहने वाला, उठाने वाला। जैसे हम लोग कितना भी बोझा उठा के खड़े हुए, कितने भी डम्बल्स हो ब्रेन बेंच पे, लेकिन हमारा तो बोझा किसी ने लिया है, और सब वजन के साथ कोई समवन एल्स इज राइट। बिल्डिंग में भी बैठे तो बिल्डिंग का बोझा किसी ने लिया है, तो ये सब का बोझा किसने लिया है, इसलिए कहा भार हरम। वल्लभ व्रजपालम सुभग सुचालम हितम अनुकारम भावपरम। अगेन यहाँ पर जो शब्द आया था, सारे व्रज को पालन करने वाला। व्रज मतलब जो भी एनीथिंग मूविंग, एक अर्थ होता है संस्कृत में व्रज मतलब चलना, एनीथिंग दैट इज मूवेबल, चर अचर हो उनका पालन करने वाला। ये जो भाव से ही भरता है, भावो ही भक्ति। अगर हम भजन गाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं,
प्रधान है, 99% है उसमें भाव अगर हो तो। भाव न हो तो फिर 1% पूजा हुई, 1% भोग लगा, 1% भजन गाया, 1% सब हुआ, और 99% रह गया, ध्यान नहीं है, भाव नहीं है, विचार नहीं, उनके प्रति प्रेम नहीं है तो। और अगर वो है और गलती हो रही, संस्कृत नहीं पता चल रहा है, वो भूल रहे हैं, भोग ठीक नहीं हुआ, नमक ज़्यादा हो गया, शक्कर कम हो गई, सब ठीक है, भाव अगर है तो 99% हो गया, ऐसे भगवान का कहना है। और ये भगवान के जो भक्त है, भागवत में शुकमुनि वगैरह, उनका इधर कहना है। इसलिए फिर कहा भजनंद कुमारम सर्व सुखकारम तत्व विचारम, यहीं से सब सुख मिलेगा, तत्व से विचार करो तो यही पूर्ण पुरुषोत्तम है। ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, वेदों में, उपनिषदों में, कृष्णतापनी उपनिषदों में और पुराणों में व भागवतों में निर्णय हुआ, ये अवतार ऐसा हुआ कि भगवान ने कहा आज तक मैंने अलग अलग अवतार लिए, नीचे आया मैं तो अंश अवतार, इस समय में खुद जाने वाला हूँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो ऑल इन माई फुल ग्लोरी। सो इसलिए भगवान की महत्ता है और ये भजन था। धन्यवाद आप सबका फॉर क्रिएटिंग द स्पेस एंड गिविंग अस द टाइम। हैप्पी जन्माष्टमी। जय हरे कृष्णा। हरे